तो नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, अब दरोगा की हालत जो है बदतर है। मैं आपको बता दूं कि दरोगा जो है जब से कांड किया हुआ है तब से वो फरार है। सीएम योगी आदित्यनाथ का पारा जो है वो चढ़ चुका है। सीएम योगी ने साफ तौर पे यह कमिश्नर को कह दिया है किसी भी हालात पर दरोगा को गिरफ्तार करें और दरोगा को तुरंत ही गिरफ्तार करें। मैं आपको बता दूं 6 से ज्यादा टीमें जो है लगा चुकी हैं, यानी 6 से ज्यादा टीमें जो है दरोगा को खोज रही हैं। आखिर दरोगा गायब कैसे हो गया? धरती खा गई या आसमान खा गया? यानी दरोगा कहां भाग गया? आपको याद होगा कि कानपुर की यह घटना जो है जिसने भी सुना है सबके जो है रोंगटे खड़े हो गए कि 14 वर्षीय बच्ची के साथ दरोगा और एक यूट्यूबर शिवबरन यादव, इन दोनों ने मिलकर के जो है उसके साथ सामूहिक रेप किया और उसके बाद तब से जो है दरोगा फरार है। उसकी गाड़ी पकड़ी गई है, यूट्यूबर भी पकड़ा गया है। यूट्यूबर तो अपने आप को निर्दोष साबित करने में लगा हुआ रहा। यूट्यूबर अपने आप को निर्दोष साबित कर रहा था, उसके साथ में जो है दरोगा को भी वह बचाने में लगा हुआ था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि चूंकि अब दरोगा की जो है खैर नहीं है। चौकी प्रभारी यानी चौकी इंचार्ज अमित मौर्य, जो कि एक दरोगा के पद पर तैनात था, रात्रि के वक्त जो है 11 बजे के आसपास वह और ये यूट्यूबर शिवबरन के साथ वह लौट रहा था। तभी शौच के लिए 14 वर्षीय लड़की वह तालाब की तरफ गई। इन दोनों ने उसको जबरन गाड़ी में घसीटा, उसके बाद बैठा करके रेलवे के ट्रैक तरफ ले गए। लड़की के बयान की अगर हम बात करें तो लड़की के कथनानुसार इन लोगों ने उसके साथ आधे घंटे से ज्यादा जो है बारी बारी से सामूहिक बलात्कार किया। अब जब लड़की और उसका भाई जब चौकी जाते हैं, थाने जाते हैं, वहां से उनको दुत्कार करके भगा दिया जाता है। थाना संडेची है, संडेची थाना का जो इंस्पेक्टर था विक्रम सिंह, उसने जो है इन दोनों को दुत्कार के भगाया। न तो चौकी में सुना गया न थाने में सुना गया। यहां तक कि त्रिपाठी एसीपी भी जो है निलंबित हो गए हैं। मामला वहां तक भी गया लेकिन किसी ने नहीं सुना। मामला जो है इतना बिगड़ गया कि सोशल मीडिया पर जो है खबरें तैरने लगी और जब सोशल मीडिया पर खबरें तैरने लगी तो फिर जो है दोनों को बचाना मुश्किल पड़ गया। यानी यूट्यूबर शिवबरन और दरोगा यानी अमित मौर्य, इन दोनों को बचाना जो है मुश्किल हो गया। हालांकि दरोगा पहले ही फरार हो गया। अब दरोगा जो है वह सीबीआई जांच की मांग और तमाम जांच की मांग कर रहा है। चिट्ठी लिख रहा है सीएम योगी को कि बचा लीजिए, दहाड़ मार के रो रहा है। लेकिन जानते हैं दोस्तों, गलत गलत होता है। अगर एक रक्षा करने वाला ही अगर भक्षक बन जाए, जो कि जिसके ऊपर कमान है, हमारी और आपकी सुरक्षा को लेकर के कमान है, अगर वही अगर भक्षण पे लग जाए, हमारा और आपका जो है अगर वो भक्षण करने लगे, तो सोचिए यह देश का क्या होगा। अब इस पर जो है यह मामला जो है संज्ञान में योगी आदित्यनाथ के पास गया। मुखिया है उत्तर प्रदेश के, कानून व्यवस्था के मामले में जो है अव्वल है, जानकार। इनको कहा जाता है ना कि बुलडोजर बाबा, कि छोटी छोटी बातों पर भी बुलडोजर चल जाती है। तो भैया इतनी बड़ी घटना है तो कहां बचेगा? बुलडोजर भी चलेगा, कार्यवाही भी होगी। नौकरी से हालांकि उसको सस्पेंड कर दिया गया है। दरोगा के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम है। अगर दरोगा अमित मौर्य बरामद नहीं होता, यानी मिलता नहीं है, तो आप समझ लीजिए यह इनाम की राशि उसके ऊपर जो है बढ़ भी सकती है। और यह आप न मान के चलिए कि दरोगा अमित मौर्य जो है बच जाएगा, यानी उसके बाद फिर पुलिस जो है भूल जाएगी कि हमारा स्टाफ है। पुलिस उसके बाद जो है इनकाउंटर की जो भी प्रक्रिया होगी या जिस भी दौर पर पुलिस पहुंच जाएगी, आपने सोचा भी नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के यह कहा जा रहा है कि कमिश्नर ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा है कि जहां भी हो आप सरेंडर कर दो। यानी उन्होंने कहा, गुहार लगाई है प्रेस, उन्होंने कहा है कि अमित मौर्य चौकी इंचार्ज जहां कहीं भी भाग करके गया हो, अपने आप को सरेंडर कर दो, वरना जो है हालात अगर ज्यादा बिगड़ गए तो पुलिस फिर कुछ भी करने को मजबूर हो जाएगी। दोस्तों, कितनी बड़ी घटना है। इसको जिसने भी सुना होगा, जिसने भी, तो उसके दिमाग में क्या आया होगा कि बाप रे, एक जो है चौकी इंचार्ज, यानी कहीं कोई अपराध हो जाता है तो हम लोग भाग के जाते हैं, हम लोग थाने भाग के जाते हैं, हम लोग चौकी भाग के जाते हैं कि साहब ऐसा ऐसा हो गया हमारे साथ। जो है पुलिस हमारी सुरक्षा करती है। और पुलिस अगर उठा करके बच्चों के साथ अगर रेप करने लगे, पुलिस उठा करके अगर जेल में डालने लगे या इस तरीके के अगर हरकत गलत करने लगे, और उसी के साथ में यूट्यूबर, जिस यूट्यूब और सोशल मीडिया पर हम लोग भरोसा करते हैं कि यह खबर सच्ची होगी, यह पत्रकार खबर सही बता रहा होगा, अगर वह और पुलिस मिल करके अगर इस तरीके का अगर घटना को अंजाम देने लगेंगे तो आप सोच लीजिए कि क्या होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अब जो है यह दरोगा जो है पूर्णतः बर्बाद हो गया है। सोचिए कि जब इन्होंने नौकरी की होगी तो क्या सोचा होगा
आज चौकी इंचार्ज हैं, कल जो है इंस्पेक्टर होंगे, उसके बाद सीओ होंगे, क्या होंगे, कहाँ तक रिटायर होंगे, कहाँ तक जाएंगे, तमाम विभागीय परीक्षाएं होती हैं, मौका मिलेगा काफी जो है, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। अगर आप फोटो देखेंगे तो आप कहेंगे कितना तेज तर्राक युवा जो है दरोगा ऐसा कैसे कर सकता है। अब यूट्यूबर की अगर हम बात माने तो यूट्यूबर कह रहा है भैया ना हम दोषी हैं ना वो दोषी है, लड़की झूठ बोल रही है, लड़की को हम जानते भी नहीं है, लड़की को हम पहचानते भी नहीं है। यही बात जो है दरोगा जो है चिट्ठी लिख करके योगी आदित्यनाथ से जो है सीबीआई और जांच की मांग कर रहा है। भैया पहले सरेंडर तो हो, आप भागे क्यों? भागना तो सबसे बड़ा वो है। कारण ये है कि अगर किसी भी अपराध के चक्कर में हमारा नाम आता है और अपराध के पहले अगर हम भाग लेते हैं और भाग करके उसके बाद हम ये कहते हैं कि नहीं भैया हम दोषी नहीं हैं और हम चिट्ठी लिखते हैं सीएम को या किसी अधिकारी को, इसका मतलब हम दोषी हैं। दोस्तों भागने का मतलब जो है कोई इससे उत्तर नहीं निकलता है। दरोगा को इस वक्त जो है हाजिर होना चाहिए, दरोगा को अपने आप को सरेंडर करना चाहिए, दरोगा को जो है आकर के बताना चाहिए, क्योंकि कानून से ऊपर नहीं है, कानून सबको बराबर है। और यही बात जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर जी कह रहे हैं कि कानून से ऊपर जो है दरोगा नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है, इसलिए जहां भी अमित मौर्य हो वो अपने आप को सरेंडर कर दे। बहरहाल दोस्तों अब जो है दरोगा जो है गिड़गिड़ा रहा है, वो चिट्ठी लिख रहा है, वह दहाड़ मार के रो रहा है, परेशान है, लेकिन अभी वह सरेंडर नहीं किया है और 6 टीमें पुलिस की जो है खोज रही हैं और जल्द ही जो है दरोगा को गिरफ्तार करने का दावा है। अगर आपको कुछ कहना हो तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।